बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुशियों से आबाद रखे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में एक सादा सी और मज़े की रेसिपी आ चुकी है और बहुत क्विकली बनने वाली रेसिपी है ये। तो एक ख़ास ट्रिक के साथ आपके सामने ये मैं सवैयाँ दूध वाली तैयार करूँगी इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह तैयार करना है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे से ये बन चुकी है रेसिपी हमारी। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। एक खुले मुँह वाला बर्तन ले लेंगे, यानी कोई कढ़ाई वगैरह ले लेंगे, इसको प्रीहीट कर लेंगे और लो आँच रखेंगे। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप 3 या 4 चम्मच जो है ना घी डाल दीजिए और गरम कर लीजिए। और इसमें बारीक सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ जो होती हैं ना, बारीक पैकेट मिलते हैं सेवइयों के, वो वाली लेके उनको हाथों से क्रश करके छोटा-छोटा कर लेना है और इसमें डाल देना है कढ़ाई में और अच्छे से इनकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इनका। तो ये बुनाई करने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि ये दूध में बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी, लहदा-लहदा नज़र आएँगी। एक-एक सेवई जो है ना, सेवइयाँ जो है लहदा-लहदा से नज़र आएँगी, जो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। अगर इनकी बुनाई ना की जाए और ऐसे ही दूध में डाल दिया जाए ना, तो फिर ये बहुत थिक सी और चिपचिपी सी बनती हैं, जो खाने को जी नहीं चाहता फिर। तो बेहतर तरीका इसका यही होता है कि इसको थोड़ा-सा आप ना घी में फ्राई कर लें, हल्का-सा। तो फिर इसको एक साइड पे रख दिया मैंने सेवइयों को और जनाब इसमें डाल दिया मैंने इसी कढ़ाई में 2.5 किलो दूध। इसको अच्छा खासा उबाल आ चुका था दूध को। फिर इसमें मैंने डाल दी 4 अदद सब्ज़ इलायची और 1 इंच का पीस मैंने दालचीनी का डाल दिया, जो हमें काफ़ी अच्छे से फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और फिर इसमें उबलते हुए दूध में ये सेवइयाँ शामिल करती हैं और लो फ्लेम पे ही इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच नहीं करेंगे। और चीनी भी हस्बे ज़ायका डालनी है, तकरीबन पौना कप इसमें चीनी गई है। 1 पैकेट सेवइयाँ का था और सेवइयाँ थी और जनाब 2.5 किलो दूध था, इसमें आप अंदाज़ा कर लीजिए पौना कप चीनी का गया है। और चीनी यकदम नहीं डालेंगे, जब सेवइयाँ पक जाएँगी ना, तो 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले जो चीनी है थोड़ी-थोड़ी करके शामिल करके तो उसको मिक्स करेंगे और फिर पका लेंगे 2 से 3 मिनट। और बस और 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दी थी खसखस, वो आपको दिखा नहीं सकी। तो खसखस ज़रूर डालिए, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप कहेंगे कि वाक़ई ही ये टेस्टी बनी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है और फ़ायदेमंद भी होंगे इंशाल्लाह। ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। मैंने किशमिश डाली है, नारियल डाले हैं, नारियल के पीसेस डाले हैं और कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए हैं इसमें। तो कुछ मैंने रखे हुए हैं इनमें से बचा के गार्निश करने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी सी रेसिपी की फाइनल लुक। और आप देख रहे हैं कि खिली हुई कैसे ये लहदा-लहदा ये इसके सारे पीसेस हैं सेवइयों के। तो यही फ़ायदा होता है पहले थोड़ा-सा इनको फ्राई करने का। तो ये चाहे 4 घंटे ऐसे पड़ी रहे ये जैसे जम सी जाती है ना चीज़, इस तरह चिपचिपी सी नहीं ये बनती। ये खिली-खिली ही रहती है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की कामयाबियों से नवाज़े और अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ आप लोगों को अता करे। आपका एहसान है कि आप जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और इसे देखते हैं या लाइक करते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है आपकी हम लोगों के साथ। तो इसी वजह से हमारा भी जो है हौसला बढ़ता है कि आप लोग इतना जो है इज़्ज़त देते हैं, इतना ख़्याल करते हैं इस बात का। तो फिर हमारा जी चाहता है कि अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपकी खिदमत में हम लाते रहें। तो इसी के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन के बाद अल्लाह हाफ़िज़।